हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के वैसे क्वेश्चन को जो सारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो कि सारे एग्जाम में हमारे काम आ जाए, और इसको हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने की प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये रिवीजन सीरीज चल रहा है। दोस्तों चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है पहला हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा आपका दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, जो कि निर्देशन था जॉन मार्शल के निर्देशन में, इन्होंने उत्खननकर्ता जो थे खोज किए थे दयाराम साहनी जी 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में। ये कौन से राज्य या देश में पड़ता है? तो मोंटगोमरी और पाकिस्तान देश में। इसकी जो नदी है, कौन सी नदी पे हड़प्पा है? तो रावी नदी पे, बाएं तरफ से। इसकी साक्ष्य की बात करें कि हड़प्पा से कौन कौन सी चीज़ें मिली है हमें, तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो कि उर्वरता की देवी की बात करता है, समाधि R37 और गेहूं और जौ के दाने की यहाँ से जो साक्ष्य मिला है। उसके बाद चलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला का है या मुर्दों का टीला कह सकते हैं। इसकी जो खोज किए थे राखल दास बनर्जी जी 1922 ईस्वी में, निर्देशन जॉन मार्शल के निर्देशन में। कौन से देश या कौन से राज्य है? लड़काना है, सिंध है और पाकिस्तान या देश है। नदी है सिंधु नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी के तट पे। इसके बाद यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले उसके बारे में आप जानेंगे। तो बृहद जो स्नानागार था, यानी विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार भी मिला है मोहनजोदड़ो से। और कांसे की जो नर्तकी है, नर्तकी की मूर्ति मिली है आपको मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा और जानेंगे कि जो पुजारी है, पुजारी की मूर्ति मिली है, यानी मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है यहाँ। कुंवर वाले बैल की आकृति युक्त मोहर मिली है, जो कुंवर वाले बैल की आकृति वाली यहाँ पे मोहर मिली है। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे आप चनहुद्रो की बात करते हैं। चनहुद्रो में आपका है NG मजुमदार ने इसकी खोज किया था JH मैके के निर्देशन में। यह भी आपका सिंध प्रांत में, यानी कि पाकिस्तान जो देश है वहाँ है, सिंधु नदी के तट पे। और यहाँ से है मनके बनाने की कारखाने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनके बनाने की कारखाना कहाँ से मिली है? तो चनहुद्रो से मिली है। बिल्ली का पीछा करता हुआ जो है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का जो पद चिन्ह मिला हुआ है, वो आपका मिला हुआ है चनहुद्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सुख्तांगेर। ये आपका RL स्टाइल ने खोज की थी। बलूचिस्तान में पड़ता है या पाकिस्तान जो कंट्री है वो है। इसकी जो नदी है वो दाशमिक है, दाशमिक नदी है। उसके बाद आगे चलते हैं लोथल। लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि लोथल से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। तो लोथल के देखेंगे। लोथल से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसलिए लोथल में जानेंगे। लोथल को कहते हैं लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी इसे कहते हैं लोथल को, या इससे क्वेश्चन काफ़ी बनने के चांसेस रहते हैं। इसका जो खोज किया था SR राव ने किया था। ये अहमदाबाद गुजरात में। ये कौन सी नदी पे? भोगवा नदी पे है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ जहाज़ों की जो गोदी है, यानी डॉकयार्ड है, यहाँ से मिली है। उसका पतन, यानी कि जो बंदरगाह, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। उसका 3 युगल समाधियों की साक्ष्य मिले हैं। हाथी के दांत का पैमाना का साक्ष्य मिला है। उसके बाद आगे चलते धौलावीरा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लेकर चल रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। उसको धौलावीरा की बात करते हैं। तो धौलावीरा आपका 3 भाग, जिस किला, मादे और निचला नगर था, इसके जो खोज किए थे RS विष्ट ने। कच्छ कालन के क्षेत्र जो गुजरात है वहाँ पड़ता है, लूनी नदी के किनारे। उन्नत जल प्रबंधन यहाँ से साक्ष्य मिला है। विशाल जलाशय जलकुंड की साक्ष्य मिली है। और सैलकृत जो रॉक कट है, रॉक कट का भी साक्ष्य आपका धौलावीरा से मिली है। रंगपुर की बात करते हैं। रंगपुर की खोज किए थे आपका रंगनाथ राव। सौराष्ट्र जो गुजरात वाला क्षेत्र है, सौराष्ट्र क्षेत्र वहाँ पड़ता है। ये मादर या नदी की नाम है मदर। कौन सी नदी पे है? तो मादर नदी पे। धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ मिला है। उसका सुरकोटता की बात करें। सुरकोटता का JP जोशी यह खोज किए थे कच्छ कालन गुजरात में है। और यहाँ से जो मिला है साक्ष्य मिला कलश का समाधान। और घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिला? घोड़े की हड्डियाँ आपका यहाँ से मिला है। उसका राखी घड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बचा था। राखी घड़ी, इसकी खोज सूरजभान ने किया था। हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है, घग्गर नदी पे। उसका चलते बनावली आपका RS बिस्ट और फतेहाबाद हरियाणा। रंगोई नदी, मिट्टी का हल मिला है। नगरों का सड़क द्वारा स्टार सेपेट की विभाजन इसमें मिली हुई है। उसका भगवानपुरा जो JP जोशी, कुरुक्षेत्र हरियाणा के क्षेत्र में, सरस्वती नदी पर। कांच तथा तांबे की चुड़िया मिली है यहाँ। कांच की और तांबे की चुड़िया मिली है आपका यहाँ से। उसका इंपॉर्टेंट है आलमगीरपुर की इसकी खोज किया था एकदत्त शर्मा ने। मेरठ यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी पर। यहाँ हुलास जो है सहारनपुर यूपी में। इसका चलते हैं कालीबंगा के जो खोज किए थे BB लाल और BK थापर। हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान का, वहाँ पड़ता है। यह आपका घग्गर नदी पे। कच्ची ईंट के भवन, जबकि मोहनजोदड़ो में पक्की ईंट के, यानी आप जानिएगा यहाँ मोहनजोदड़ो में जो है पक्की ईंट के साक्ष्य मिला है, लेकिन जो यहाँ जो है आपका कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कच्ची ईंट के भवन के साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत के साक्ष्य और कच्ची ईंट के साक्ष्य मिला है। जबकि मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ पक्की ईंट के साक्ष्य मिला है। उसके दम में बात चलते हैं। दमन महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र, प्रवरा नदी पर रथ चलाते हुए मनुष्य का यहाँ साक्ष्य मिला है। और यहाँ से तांबे के रथ का जो है, यानी तांबे के रथ के भी साक्ष्य मिला है। तांबे के रथ के साक्ष्य मिला है। उसके बाद चलते हैं मंडा की बात करते हैं। मंडा JP जोशी और मधुबाला ने इसकी खोज की थी। अखनूर जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर। हड्डी के नुकीले बांध, जिसे बनाकर चट बिलेंडी मांडी यूपी से यहाँ साक्ष्य मिला है। उसके बाद चलते हैं रोपर जो है, रोपर आपका एकदत्त शर्मा जी ने
यह पंजाब के क्षेत्र में सतलज नदी पर मनुष्य के साथ जो पालतू कुत्तों का दफनाया जाना, यही साक्ष्य मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के साथ जो पालतू कुत्तों का दफनाया जाना कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो रोपर से मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रथ चलाते हुए मनुष्य तांबे के रथ के जो साक्ष्य मिला दामाबाद से मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से, इंपॉर्टेंट है। तांबे की चुड़िया या कांच की चुड़िया कहाँ से मिला है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिट्टी का हल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कुछ कर लेते हैं। शवों को गाड़ने या जलाने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दोनों चीज़ें प्रसिद्ध थी। पहले जानेंगे दफनाया कहाँ जाता था और जलाया कहाँ जाता था। तो हड़प्पा में इसको दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में इसको जलाया जाता था। यहाँ की लिपि कैसी थी? लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी यहाँ की। उसका सीप का प्रयोग के लिए प्रसिद्ध था लोथल। सीप का प्रयोग लोथल और बालाकोट में होता था। प्रमुख उद्योग यहाँ था वस्त्र उद्योग था, जो कपास की खेती का प्रारंभ का सूचक है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों का साक्ष्य मिला है, लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला और बनावली से मिला है। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले लोथल से मिले हैं, या कालीबंगा से, या आपका बनावली से मिले हैं। उसके बाद मुख्य जो खदान यहाँ के लोगों की थी वह गेहूँ और जौ थी। गेहूँ और जौ थी। उसके बाद आप चलेंगे और क्वेश्चन की बात करते हैं। हाथी के दांत के तराजू। हाथी के दांत के तराजू कहाँ से मिले? तो लोथल और मोहनजोदड़ो के। मिठास के लिए किस चीज़ का लोग प्रयोग करते थे? तो मिठास के लिए लोग शहद का उपयोग करते थे। दोस्तों आज हम लोग एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसको कवर कर लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें कराया गया है। और इसके माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, ताकि अगला बार फिर क्वेश्चन इसी तरह से शॉर्ट लेके आते रहें।